आगे हटो। सामने थोड़ा आगे सामने बोला जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं डालना चाहिए था इसी को
कंठी दे रहा हूँ तालियां कंठी 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 इनका नाम होगा जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज। इससे नामकरण कैसे? अब मैं एक दूसरी घोषणा कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित हैं। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी, मरुक पीठाधिपति मेरे वात्सल्य भाजन राजेंद्र दास जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्रपुरी जी उपस्थित हैं और तीनों महंत श्री हमारे निर्वाणी के महंत मुरलीदास जी, निर्मोही के महंत राजेंद्र दास जी और दिगंबर के महंत वैष्णव दास जी, चतुर्थ संप्रदाय सबके सामने एक नया इतिहास रचते हुए मैं जिसको आप सतुआ बाबा कहते थे, उसको रंगोली करेंगे। जगत गुरु अब ये स्वामी समुदाय के जगत गुरु होंगे। आज से इनका नाम होगा जगत गुरु। ध्यान से सुने सब लोग। जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज। जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दो बात बोल रहा हूँ। मेरे मित्र और मित्र क्यों कहूँ, अनुज योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित हैं और हमारे अनुज कल्प जी और मैं तो कहूँगा सत्यमित्रानंद जी मेरे मित्र थे। उनके शिष्य होने के नाते भले ही जूना अखाड़ा के आचार्य हूँ, प्रेम करते हैं पर मेरे आते नहीं आते हैं। मेरे पास धन नहीं है, क्या कथन है। अवधेशानंद जी मेरे अब दोनों चीज कर रहे हैं मुझे। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। संत परंपरा के गौरव
परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज को शॉल अर्पित कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करते हैं पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज आप भी कर रहे हैं। और अब जगत गुरु विष्णु स्वामी भव्य कुंभ को ऐतिहासिक बनाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सतों बाबा को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक बार तालियों के साथ हम सब भी अपनी उपस्थिति अपनी शुभकामनाएं पूज्य सतों बाबा को देते हैं। यह साल देश के मुख्यमंत्री योगी आप पीछे देंगे तभी आएगी ना नरेंद्र आज आप सभी संतों की उपस्थिति में मैंने अपने अधिकार से एक निर्मात्र जगत गुरु होने के कारण और बोले लोग और चूंकि प्रस्थानत्रयी पर भाष्य मैंने लिखा, योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं पहले की परंपरा ये थी कि जगत गुरु वही होता था जो तीनों पर भाष्य लिखता था। मैंने तीनों पर भाष्य लिखा, गीता ब्रह्मसूत्र और क्या नाम उपनिषदों पर। उस अधिकार से मैंने आज दो इतिहासों की सर्जना की। हमारे राम कमलदास जिनको आप कहते थे, आज मैंने उनको उत्तरदंड देकर उन्हें मनोनीत किया जगत गुरु। अब वे होंगे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्री राम कमलाचार्य जी महाराज। और योगी जी के भी बहुत लाडले और मेरे बड़े दुलारे सतुआ बाबा, इनके गुरुदेव तो बहुत सिद्ध संत थे, जमुना दास जी महाराज। जब विश्वविद्यालय में मुझे प्राप्त करना था, मेरे गुरुदेव पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि जाकर उनसे सतुआ ले आइए, वो सिद्ध संत हैं, आप निश्चित यूनिवर्सिटी प्राप्त करेंगे। 1976 में आज सतुआ बाबा को भी मैंने जगत गुरु घोषित किया।
कंठी पहनाकर तिलक करके अब इनका नाम रहेगा, जैसा मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार लिखा जाना चाहिए, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा। दोनों के प्रति मेरी अपेक्षा है कि आप लोगों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि यावत जीवन आप सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे और सभी लोग तुलसी पीठ की छत्र छाया में आकर सनातन धर्म का सिद्धांत समझेंगे, पढ़ेंगे और सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा होगी। मेरे उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ये इनके मित्र हैं। अब हमको क्या करना है? मैं तो शिव हो चुका, तीन नेत्र मुझे मिल गए, एक और आचार्य रामदास, दूसरी ओर राम कमलाचार्य, तीसरी ओर संतोषाचार्य। क्या करना है? यही मंगल है। आप सबका मंगल हो, आचार्यों का मंगल हो। जय श्री राम। मैं अभी हमारे दे रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ जी। मैं आग्रह करता हूं हमारे मध्य जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। एक बार आप सब तालियों के साथ पूज्य संतों को प्रणाम करें और महाराज जी अपना आशीर्वचन आज की मंगलमयी वेला में प्रदान करें। यतीन्द्र कुल तिलक परम वंदनीय सनातन धर्मोद्धारक जगत गुरु रामानंदाचार्य परम पूज्य परम श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी श्री चरण, नवनियुक्त जगत गुरु विष्णु स्वामी परम वंदनीय संतोषाचार्य जी महाराज, नवनियुक्त जगत गुरु रामानंदाचार्य परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज, मंचस्थ अनेक दिव्य विभूतियां और सनातन धर्म के गौरव, भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति के सबल रक्षक संपोषक, आर्ष परंपरा के उन्नायक परम वंदनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इस अवसर पर सनातन धर्म की अनेक गणमान्य अत्यंत श्रद्धेय पूज्य विभूतियां और देश विदेश के आप सब भक्तगणों के मध्य एक इतिहास के हम साक्षी बने हैं। जब जब विधर्मियों ने, अतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। तो ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ये भगवद आज्ञा ही है, ये सब भगवत संकल्प ही है। भगवान जैसे मानो स्वयं चाहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए ये विभूति आगे आए। हम आदरणीय रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये दो विभूतियां भारत को सौंपी हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। परम वंदनीय राम भद्राचार्य जी महाराज अत्यंत वरेण्य आचार्य हैं और सभी संप्रदायों में जितने संप्रदाय हैं उन संप्रदायों के आचार्य आपका बहुत आदर करते हैं। आप हमारे अत्यंत परम आदर्श हैं। आपकी विद्या, विभूति, आपका वैदोष्य, आपका पांडित्य, आपकी मनीषा अप्रतिम है। शताब्दियों के बाद ऐसी विभूति का आगमन होगा। हम सब धन्य हैं आपको पाकर। हम इस बात से भी गौरवान्वित हैं कि हमने ऐसे युग में जीवन जिया है कि जब ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हमारे मध्य में हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर जी महाराज ने जब से उत्तर प्रदेश में शासन अपने हाथों में लिया है तब से सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। आज पूरे विश्व में सनातन मूल्यों के प्रति, योग आयुर्वेद के प्रति
आर्ष परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जो एक स्वीकृति और मान्यता, एक अपूर्व मान्यता पैदा हुई है, इससे पहले वह कदाचित वैसी नहीं थी। विश्व में सभी लोग हतप्रभ हैं, चकित हैं और पूरा सनातन जगत उल्लसित है इस महाकुंभ को लेकर। इस महाकुंभ का जिस महापुरुष ने अद्भुत संकल्प किया विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनके संरक्षण में और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा संत समाज सुरक्षित है, अत्यंत सम्मानित है। इस प्रकार से जो हम आज सम्मानित हैं, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा आज जो हम देख रहे हैं, इससे पूर्व में ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं गया। इसके लिए भी मैं आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर पधारे हुए सभी पूज्य संतों को मेरा सादर ओम नमो नारायणाय, नवनियुक्त विभूतियों को मेरे सादर प्रणाम। आप सभी को सादर ओम नमो नारायणाय। अब मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर संत परंपरा के गौरव ऐसे परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मध्य उपस्थित हैं। जो लोग आगरा जाते थे, आज पूरी दुनिया प्रयागराज, अयोध्या और काशी जा रही, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तप का फल है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब आज की इस मंगलमयी बेला में आग्रह करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री से, पूज्य महाराज जी से, कि आज के सत्र पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस धर्म सभा में जिनके संरक्षण में यह पावन आयोजन यहाँ पर आयोजित है, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम सम्माननीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, आज हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला ये क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य दो संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ
उन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक रूप से जैसा नाम वैसा ही काम, कमल जैसे मुलायम है और कभी किसी के अमंगल के बारे में नहीं सोचते। पूरी सहजता के साथ, पूरी सरलता के साथ उनका पूरा जीवन इसी रूप में सनातन धर्म के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा है। आज जगत गुरु के रूप में उनका अभिषेक हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हम सबके अनन्य सहयोगी और नाम के अनुरूप काम भी, जो सदैव एक संतुष्ट भाव के साथ दूसरों को भी संतुष्ट कर देते हैं अपने व्यवहार से, ऐसे संतोष दास जी महाराज पूज्य सतवा बाबा परंपरा से जुड़े हुए आचार्य हैं। आज पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर ने सतवा बाबा को भी यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की इस परंपरा में स्वामी विष्णु स्वामी संतोषाचार्य के रूप में उन्हें यहां पर उनका अभिषेक किया है, पट्टाभिषेक किया है। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए, सनातन मूल्यों के लिए योगदान देने की बात आती है, वह पूरी तन्मयता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर अब उनके नाम के आगे सतवा बाबा हटा दे, लेकिन अच्छा है कि सतवा बाबा के नाम पे ही वही जाने जाएंगे। सतवा बाबा और विष्णु स्वामी जगत गुरु की जो परंपरा है, उस परंपरा में वे विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, तो संतोषाचार्य जी महाराज के रूप में अब वे जाने जाएंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य सतवा बाबा की इस परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे।
और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। आज यहां पर 2 नए जगत गुरु इस सनातन धर्म की परंपरा के और इसके साथ ही हमारे गोपाल दास जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, ये सभी महामंडलेश्वर के रूप में इनका अभिषेक हुआ है। तो मैं इन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि अगले कुंभ में 2037 में जब हम लोग यहां मिलेंगे, तब इन लोगों का भी आगे का अभिषेक करने की तैयारी के साथ सब यहां पर एकत्र हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे आयोजन के प्रति श्री सतुआ बाबा का और उनकी पूरी परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं प्रणाम। जय जय श्री राम। योगी जी की। मुझे 2 वाक्य बोलना है। यद्यपि योगी जी के बोलने के पश्चात कुछ अवशेष नहीं रह जाता, और योगी जी को जान लेना चाहिए कि हम सनातन धर्म की किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अवधेशानंद जी को भी जानना होगा। इस समय मनु जी को गाली देने का अभियान चलाया गया। तो 2 वाक्य मैंने मनुस्मृति, मानस और मनुस्मृति पर ही वक्तव्य दिया
और चैलेंज किया कि जिसकी मां ने निष्ठा से दूध पिलाया हो वो मुझसे शास्त्रार्थ करके निश्चित कर ले मनुस्मृति का कहां किससे विरोध है। रात दिन हम सनातन धर्म की सेवा करेंगे। तो योगी जी आपसे जो मैंने कहा वो काम करना है आपको। आप सबका मंगल हो। मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ और चल रहा हूँ यहाँ से। जय श्री राम। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ पूरी सत्य मोबाइल दे दो। हाँ मोबाइल।